सो इन द लास्ट क्लास हमने क्या किया था, एलिमेंट्री कनाल का ईसोफेगस तक डिस्कस किया था, ओके और आज हम लोग स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टमक है क्या, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस लीड इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टमक। सो दिस इज द स्टमक, क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड ईसोफेगस के बाद आता है, ओके स्टमक जो है इसके बेसिकली 4 पार्ट है, ओके 3 या 4 पार्ट है। सो जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर एलिवेटेड पार्ट है, दैट इज दी फंडस। देन ईसोफेगस जहां पे ओपन होता है, इस एरिया को बोलते हैं कार्डियक स्टमक। देन उसके बाद जो ये आ जाता है, दैट इज दी बॉडी, एंड बॉडी के बाद जो लास्ट का पार्ट आ जाता है, दैट इज दी पाइलोरिक स्टमक। सो फंडस ये एलिवेटेड पार्ट को बोलते हैं। देन ईसोफेगस जहां पे ओपन होता है उसे बोलते हैं कार्डियक स्टमक। देन उसके बाद बॉडी ऑफ स्टमक एंड जो लास्ट का पार्ट आता है, दैट इज दी पाइलोरिक स्टमक। सो दीज आर दी 4 पार्ट ऑफ स्टमक। अब स्टमक का जो स्टार्टिंग है और जो एंड है वो स्पिंचर से गाइडेड होता है। स्पिंचर क्या होते हैं, इस तरह से गोल मसल्स होते हैं, ओके सर्कुलर मसल, जो कि कंस्ट्रिक्ट क्या रिलैक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और ये स्पिंचर गार्ड करते हैं फूड का एंट्री एंड फूड का एग्जिट। सो ईसोफेगस जब स्टमक में लीड करता है, वहां पे एक स्पिंचर होता है, दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टमक, ओके गैस्ट्रो का मतलब, गैस्ट्रो वर्ड कहीं भी लगा, दैट इज रिलेटेड टू स्टमक। सो गैस्ट्रो ईसोफेगल, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में। सो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टमक। देन इसका जो एंड होता है स्टमक का, दैट इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पाइलोरिक पार्ट के बाद है, ओके सो स्टमक में एंट्री फूड का गाइड होता है बाय द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड एग्जिट गाइड होता है बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो food through the esophagus to stomach is guarded by a sphincter called gastroesophageal sphincter. हमने अभी देखा। Then the stomach is a bag-like structure and has fundus, cardiac, body and pyloric part. ये भी हमने देख लिया डायग्राम में क्या क्या है इसके पास। स्टमक के पास फंडस है, कार्डियक स्टमक है जहां पे ईसोफेगस ओपन होगा, बॉडी है और पाइलोरिक पार्ट है। देन the pyloric part open into the first part of small intestine, that is duodenum. Okay, जो pyloric part है that opens into duodenum. ये जो part है, we'll see this part, ये जो है this is duodenum, ये इस तरह से होता है। और so this is duodenum. duodenum क्या है, first part of small intestine. duodenum जो होता है यहाँ पे see, you will see a U-shaped structure. Okay, यहाँ पे इस तरह से रहता है एंड यू विल सी अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे होता है हमारा जो थर्ड एसेसरी ऑर्गन है, दैट इज दी पैनक्रियाज। सो इसका जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे खाली है, यहाँ पे रहेगा हमारा पैनक्रियाज। सो duodenum, the first part of small intestine, that is U-shaped and is guarded by another sphincter called pyloric sphincter. जब pyloric part of stomach small intestine में खुलता है, वहां पे जो sphincter रहता है, that is pyloric sphincter. So we studied about the stomach and now we'll study about the small intestine. अब जब stomach खुलेगा small intestine में, so हम लोग अब small intestine पढ़ेंगे। So the small intestine has 3 parts. स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, हमने बार बार पढ़ा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टोटल लेंथ है ना, दैट इज 6 मीटर, ओके बहुत ही लंबा है, 6 मीटर एंड इट इज हाईली कॉइल्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कॉइल्ड है और 6 मीटर का पार्ट सोचो हमारे इतने छोटे से एरिया में एडजस्ट हो गया है। सो इसके जो 3 पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज duodenum, दैट इज यू शेप्ड. The second part is jejunum, that is the middle part and it is coiled. So it is the coiled middle part of small intestine. Then इसके बाद जो third part है, that is ileum and this is highly coiled. Okay. So duodenum, jejunum and ileum. Then अब small intestine के बाद क्या आएगा, large intestine. So the last part of small intestine का जो last part है, that is ileum, is connected to large intestine by ileocecal junction. ये हमने starting में भी पढ़ा था कि see, this is the last part of small intestine and this is the starting part of large intestine, that is cecum. So ileum और cecum के बीच का जो junction है, this will be called इलियोसिकल जंक्शन, इसे हम कहेंगे इलियोसिकल जंक्शन। और दिस सीकम क्या है,
Cecum is the first part of small intestine, large intestine, and cecum is a blind sac. Cecum क्या है? एक blind sac like structure है. Okay, ये इस तरह से होता है. And this is a sac like structure. इसमें सीकम में क्या होता है? सीकम में दो चीज इंपॉर्टेंट है. इट हैज सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि ये बैक्टीरियाज हमें हेल्प कर रहे हैं और हम इन बैक्टीरियाज को हेल्प कर रहे हैं. सिम्बायोटिक का मतलब होता है व्हेन बोथ द थिंग्स आर हेल्पिंग ईच अदर इन सर्वाइवल. ओके, ये बैक्टीरियाज हमें हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड विटामिन्स एंड हम लोग इस बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम शेल्टर एंड फूड. सो सिम्बायोटिक का मतलब यही होता है कि हम लोग बैक्टीरिया को हेल्प करेंगे एंड बैक्टीरिया हमें हेल्प करेगा. सिम्बायोटिक मीन्स बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर. सो सीकम में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन्स. देन सीकम में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीकम हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ओके, सीकम से आता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ट्यूब्यूलर रहता है ये. ओके, एंड दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट अराइजेस फ्रॉम द सीकम. सीकम क्या है? इट इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट गिव्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड इट इज दी वेस्टिजियल ऑर्गन. ये क्या है? हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है एंड इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज एपेंडिसाइटिस, और उसमें क्या होता है? इसे काट के निकाल दिया जाता है. ओके, अब सीकम के बाद आता है जो पार्ट, उसे कहते हैं कोलोन. सो कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का मेन पार्ट है. सो कोलोन के 3 पार्ट है, 3 या फिर 4. ओके, सो कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट है? जो ऊपर जा रहा है दैट इज असेंडिंग कोलोन. जो ट्रांसवर्सली या स्ट्रेटली जा रहा है दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन. जो नीचे आ रहा है दिस इज डिसेंडिंग कोलोन. और यहाँ पे जो एस शेप स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज सिग्मॉइड कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन विल लीड टू अ बल्ज स्ट्रक्चर दैट इज दी रेक्टम. रेक्टम में क्या होगा? जो फीसीज है वो थोड़े देर के लिए स्टोर होगा एंड रेक्टम विल हैव अ ओपनिंग दैट इज दी एनस. सो कोलोन हैज 3 और 4 पार्ट्स, द असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन. उसके बाद आता है रेक्टम जहां पे फीसीज स्टोर होगा एंड एनस. सो दिस वॉज द लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो हमने बेसिक एलिमेंट्री कनाल पढ़ लिया. ओके, हमने पूरा पाथवे बेसिकली थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एलिमेंट्री कनाल है, जो हमारा ईसोफेगस से लेकर रेक्टम का जो पार्ट है, जो हमारा ट्यूब है, जो कनाल है, उसको अगर हम लोग कट करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कनाल. हम लोग इसको कट किए कहीं से भी और इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, ट्रांसवर्स व्यू में देखेंगे. ओके, दिस इज द ट्यूब. इसको हम लोग कट करेंगे और ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सो जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है वो पूरा सेम होता है. ओके, जो इसके लेयर्स है वो सारे सेम होंगे, सिर्फ कहीं कहीं पे कोई कोई लेयर मॉडिफाई हो जाएगा. सो जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है दैट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. सो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम. ओके, जो वॉल होता है एलिमेंट्री कनाल का वो ईसोफेगस से रेक्टम तक जाता है. दे हैज 4 लेयर. इसका 4 लेयर होता है. जब हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड देखेंगे, ओके, मतलब बाहर से अंदर की तरफ. ओके, अंदर में क्या रहेगा? ल्यूमेन रहेगा. ल्यूमेन का मतलब खाली स्पेस. तो ये खाली स्पेस है जहां पे फूड पास करेगा. सो दिस इज दी ल्यूमेन. और इसके जो बाहर के 4 लेयर है उसे हम लोग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देख रहे हैं. ओके, आउटसाइड टू इनसाइड. सो जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेरोसा. सेरोसा इज दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कनाल. देन सेरोसा के बाद आता है मस्क्यूलैरिस. मस्क्यूलैरिस का मतलब स्मूथ मसल्स. इसमें क्या रहेंगे? स्मूथ मसल्स रहेंगे. सो इसमें 2 लेयर ऑफ मसल होता है. ओके, जो मस्क्यूलैरिस है हमारा, इसमें 2 लेयर ऑफ मसल है. जो बाहर है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, मतलब लंबे लंबे मसल्स रहेंगे. और जो इनर है दे आर दी सर्कुलर मसल्स. सो सबसे आउटर मोस्ट क्या है? सेरोसा. देन उसके अंदर क्या है? मस्क्यूलैरिस. मस्क्यूलैरिस में 2 लेयर है. द आउटर मोस्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल का लेयर एंड द इनर इज द सर्कुलर मसल का लेयर. उसके बाद जो लेयर है दैट इज सब म्यूकोजा.
ओके, मस्क्यूलरिस के बाद क्या आएगा, सब म्यूकोजा। सब मीन्स नीचे, ओके, सब मीन्स नीचे, सुप्रा का मतलब होता है ऊपर। सो सब म्यूकोजा, म्यूकोजा के नीचे। सो इसके बाद जो लेयर है दैट इज म्यूकोजा। सो अगर अंदर से बाहर देखेंगे तो म्यूकोजा, म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के नीचे मस्क्यूलरिस एंड उसके बाहर सेरोसा। ओके, सो ये देखो वो डाइसेक्शन है, ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन है। सो आउटर मोस्ट क्या है, सेरोसा। देन उसके अंदर क्या है, सी, दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल मसल। ओके, लॉन्गिट्यूडनल मसल को अगर हम लोग काटेंगे तो इस तरह से दिखेगा। एंड ये देखो ये सर्कुलर मसल्स है, ये जो रेड कलर का है, दीज आर दी सर्कुलर मसल्स। इसके बाद क्या है, दिस इज दी सब म्यूकोजा एंड ये क्या है, दिस इज दी म्यूकोजा। म्यूकोजा जो होता है वो बहुत फोल्डेड होता है। सो दिस इज दी म्यूकोजा। और ये जो खाली स्पेस है दिस इज द ल्यूमन, जहां पे फूड ट्रैवल करेगा। सो दीज आर दी 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कनाल। कहीं पे भी हम लोग काटेंगे ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक हमें यही 4 लेयर दिखेंगे। भले ही कहीं कहीं पे मॉडिफिकेशन होगा, मान लो ईसोफेगस में काटे तो चारों लेयर में कुछ अलग दिखेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में काटे तो चारों लेयर में कहीं पे कुछ अलग दिखेगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लेयर्स है, वो यही चारों है। क्या क्या है, सेरोसा, दी मस्क्यूलरिस जिसमें आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल है और इनर जो है वो सर्कुलर मसल है। उसके बाद सब म्यूकोजा एंड उसके जो इनर मोस्ट है दैट इज म्यूकोजा। ओके, अब हम लोग इन लोग चारों लेयर को थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। सो द आउटर मोस्ट इज सेरोसा। सेरोसा क्या है, इट इज अ थिन मीजोथीलियम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीजोथीलियम क्या होता है, किसी भी विसरल ऑर्गन, ओके, किसी भी विसरल ऑर्गन मतलब क्या, जो भी अंदर का ऑर्गन है, जैसे हार्ट, प्लूरा, ओके, लंग्स, सॉरी। सो इस तरह के जो विसरल ऑर्गन है इनका जो एपिथीलियम होता है उसे हम लोग मीजोथीलियम बोलते हैं। सो व्हाट इज मीजोथीलियम, द एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। सो हमारा जो विसरल ऑर्गन है दैट इज जीआईटी, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेरोसा। एंड सेरोसा क्या है, इट इज अ मीजोथीलियम विच इज हैविंग सम कनेक्टिव टिश्यू। ये मीजोथीलियम का लेयर है, मतलब एक तरह का एपिथीलियम है। ओके, एक तरह का एपिथीलियम है सेरोसा और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज है। फिर सेरोसा के बाद क्या आ जाएगा बताओ, मस्क्यूलरिस। सो इट इज अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल। इसमें कैसे मसल्स रहेंगे, स्मूथ मसल। एंड मस्क्यूलरिस क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। फूड का जो मूवमेंट होगा, जो पेरिस्टलिसिस होगा, उसमें मस्क्यूलरिस हेल्प करेगा। सो मस्क्यूलरिस इज अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल। कौन कौन से मसल्स इसमें, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन है, हमने क्या बोला था कि लेयर सारे सेम रहेंगे, बस कहीं कहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा। सो स्टमक में एक मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है कि स्टमक में ओब्लिक मसल लेयर होता है प्रेजेंट डीप टू सर्कुलर मसल। जो इनर सर्कुलर मसल है ना, इसके डीप में, मतलब सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में यहाँ पे ओब्लिक मसल लेयर रहेगा। ओके, सो दिस इज वन मॉडिफिकेशन दैट वी हैव टू रिमेम्बर कि स्टमक में क्या होता है, ओब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होता है डीप टू सर्कुलर मसल। मतलब सर्कुलर मसल के डीप में देयर इज अ ओब्लिक लेयर ऑफ मसल प्रेजेंट। Okay, so this was one modification that we have to remember. Now, मस्क्यूलरिस के बाद क्या आ जाएगा, सब म्यूकोजा। सो सब म्यूकोजा क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। मेनली इसमें क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ होता है। सो जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वो म्यूकस लेयर के नीचे होता है, इन अ लेयर कॉल्ड सब म्यूकोजा। सो सब म्यूकोजा क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सारे कनेक्टिव टिश्यू होंगे, नर्व, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, इन ड्यूडेनम सब म्यूकोजा ऑल्सो हैव ग्लैंड। सो एक और मॉडिफिकेशन आ गया। ओके, स्टमक में क्या मॉडिफिकेशन था कि ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मॉडिफिकेशन है कि इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम का जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसमें प्रेजेंट है ग्लैंड्स। ओके, इसके जो सब म्यूकोजा होगा उसमें ग्लैंड्स होंगे। उन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड, वो उन ग्लैंड का नाम है जो कि सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होंगे इन दी ड्यूडेनम। देन म्यूकोजा के अंदर क्या आ जाएगा,
सब म्यूकोजा के अंदर क्या आ जाएगा, म्यूकोजा। सो म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर का लेयर है दैट इज म्यूकोजा। एंड म्यूकोजा क्या है, दे हैव गॉबलेट सेल्स। म्यूकोजा इसको किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये म्यूकस से लाइंड है। सो जो सेल्स, इसमें कुछ ऐसा होगा जो कि म्यूकस रिलीज करेगा। सो उन सेल्स को बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस रिलीज करेंगे। ओके, सो दिस म्यूकोजा लेयर हैव अ सेल कॉल्ड गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस, एंड ये थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं। फिर जो म्यूकस है वो क्या करेगा, इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन, वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा। ओके, म्यूकस ऑलवेज हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। देन अब म्यूकोसा लेयर जो है, इसमें भी दो जगह मॉडिफिकेशन है। स्टमक में अलग मॉडिफिकेशन है और इंटेस्टाइन में अलग मॉडिफिकेशन है। सो स्टमक में क्या मॉडिफिकेशन है, इन स्टमक दिस म्यूकोसा लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्डिंग्स कॉल्ड रगे। ओके, क्या है कि इसमें इरेगुलर फोल्डिंग्स रहेगा, इस तरह से पूरी फोल्डिंग्स रहता है म्यूकोजा लेयर में, स्टमक में, और इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं रगे। सो द इरेगुलर फोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोजा लेयर दैट इज प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड रगे। और इसमें क्या होता है, दिस म्यूकोजा लेयर ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन स्टमक। स्टमक में इनमें ग्लैंड्स भी होता है, जिस तरह सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स है ड्यूडेनम में, उसी तरह म्यूकोजा में ग्लैंड्स है स्टमक में। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगेन गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक। सो द ग्लैंड्स दैट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोजा लेयर ऑफ स्टमक आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, दे हेल्प इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ओके, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करते हैं। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देन अब म्यूकोजा लेयर का इंटेस्टाइन में क्या मॉडिफिकेशन है, इन इंटेस्टाइन दिस म्यूकोजा फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, जो स्टमक होता है, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरह से, इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देगा। सो दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन दी म्यूकोजा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, सो ये जो विलाई है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, विलाई। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज विलाई। ये विलाई क्या करेगा, दिस हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन। सो जो विलाई है, दिस विलाई आर लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर सेल्स। ये विलाई जो होते हैं, इनके ऊपर इस तरह से सेल्स होते हैं, दे हैव दिस ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। ओके, इनके ऊपर जो पूरी तरह से एक सेल का लाइनिंग होगा, ओके, पूरा सेल का लाइनिंग होगा, एंड दे गिव द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ओके, ब्रश टाइप का अपीयरेंस देगा। सो एक ब्रश जैसा इनका बॉर्डर्स है। सो दिस ब्रश बॉर्डर सेल्स हैव माइक्रोविलाई। ये जो ब्रश जैसा अपीयरेंस है ना, ये है माइक्रोविलाई। सो विलाई हैव द सेल्स that give it a brush like appearance, brush border like appearance, and ये brush border like appearance किससे आता है, by microvilli। So ये villi और microvilli कर क्या रहा है, These are helping in increasing the surface area। मान लो एक ये ट्यूब था और इसी ट्यूब को हम लोग इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं। ओके, इसी जगह में एक इतना सा ट्यूब है और इसी जगह में एक इस तरह का ट्यूब है। सो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? डेफिनेटली इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सो ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सो विलाई और विलाई, माइक्रो विलाई क्या कर रहा है, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये इंटेस्टाइन में है और इंटेस्टाइन इज दी मेन और दी प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो हमारा मेजर एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है। सो इन इंटेस्टाइन दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट इन दी म्यूकोजा लेयर, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई। विलाई के ऊपर सेल्स होते हैं इसके बॉर्डर पे, जो से ब्रश बॉर्डर, ब्रश टाइप का बॉर्डर का अपीयरेंस देते हैं। और क्यों देते हैं, क्योंकि इन सेल्स के ऊपर होता है सम स्मॉल प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ओके, अब जो ये विलाई है, इनका देखो अपना रेड वाला जो है वो आर्टरी है, ब्लू वाला जो है वो वेन है, मतलब इसका ब्लड सप्लाई है, और ये जो ऑरेंज वाला है, दीज आर दी लिम्फ सप्लाई। सो
कहीं पे भी ब्लड सप्लाई होता है और लिम्फ सप्लाई होता है. सो दिस विलाई हैव द ब्लड वेसल्स एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स. एक जो इसमें एक्सेप्शन है कि इनका जो लिम्फ वेसल्स होता है वो लार्ज होता है. सो दिस लार्ज लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड लेक्टील्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि विलाई का जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है, जो इसके लिम्फ वेसल्स है, उन्हें क्या कहते हैं? लैक्टील. एंड लैक्टील का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इन एब्जॉर्प्शन. वी विल स्टडी, जब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तो हम लोग पढ़ेंगे लैक्टील का क्या काम है. ओके, सो विलाई आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर सेल्स है, जिनके ऊपर है माइक्रोविलाई, जो कि क्या कर रहे हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे रहे हैं. और विलाई के पास क्या है? अपना ब्लड वेसल्स है और अपना लिम्फ वेसल्स है. जो लिम्फ वेसल्स है इसके, ये बड़े हैं. ओके, दे आर दी लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड इनका एक स्पेशल नाम है, दैट इज लैक्टील. अब जो विलाई है, ओके, इन विलाईज के बीच में, इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई द म्यूकोजा फॉर्म्स अ क्रिप्ट. ये जो म्यूकोजा लेयर होता है ये क्रिप्ट बनाता है. ओके, डिप्रेशन बनाता है. एंड दीज आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. ओके, ये क्या बोलते हैं इन्हें? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. सो म्यूकोजा लेयर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट कि म्यूकोजा में क्या होता है? गॉबलेट सेल्स होते हैं. गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं. म्यूकस क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है. अब जो म्यूकोजा लेयर है इसके दो मॉडिफिकेशन है, एक स्टमक में और एक इंटेस्टाइन में. स्टमक में क्या मॉडिफिकेशन है कि इसके पास बहुत फोल्डिंग्स रहते हैं, इरेगुलर फोल्डिंग्स रहते हैं, जिसे हम रगे कह रहे हैं. और स्टमक में क्या होता है कि इनके पास ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. सो ये दो मॉडिफिकेशन होगा म्यूकोजा का इन द स्टमक. और इंटेस्टाइन में क्या होता है? दिस म्यूकोजा गिव्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे कहते हैं विलाई. विलाई के पास क्या होता है? माइक्रोविलाई वाले सेल्स, जिसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स. ओके, ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं. अब जो विलाई है इनके पास अपना ब्लड वेसल भी है और अपना लिम्फ वेसल भी है. सो इसके जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ये बड़े होते हैं एंड दे आर नोन एज लैक्टील्स. विलाई और माइक्रोविलाई जो है इसके ऊपर, ये क्या कर रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ड्रास्टिकली, विच विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब इन विलाई के बीच में जो म्यूकोजा है वो क्रिप्ट्स बनाता है और उन क्रिप्ट्स को कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. सो अभी हमने क्या पढ़ा? पूरा एलिमेंट्री कनाल पढ़ा शॉर्ट में. ओके, ब्रीफली हमने एलिमेंट्री कनाल पढ़ा और इन एलिमेंट्री कनाल में क्या लेयर्स है वो पढ़ा. 4 लेयर है. आउटर साइड टू इनसाइड देखेंगे तो आउटर मोस्ट इज सेरोसा, जो कि मीजोथीलियम है. मीजोथीलियम क्या होता है? दी एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन. विसरल ऑर्गन मतलब हमारा हार्ट, जीआईटी, लंग्स, ये सारे विसरल ऑर्गन है. ओके, देन उसके बाद सेरोसा के बाद आ गया मस्कुलरिस, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर. मस्कुलरिस क्या करता है? हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. पेरिस्टिलेसिस मूवमेंट क्रिएट करता है. देन मस्कुलरिस में एक मॉडिफिकेशन था इन द स्टमक, के स्टमक में ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होता है. देन मस्कुलरिस के बाद सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, जिसमें हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ब्लड, लिम्फ आ जाते हैं. देन सब म्यूकोजा के बाद म्यूकोजा. म्यूकोजा जो है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर एंड हैज गॉबलेट सेल्स. और हमने बाकी अभी जो पढ़ा. ओके, सो दीज आर दी 4 लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. पूरा एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम कहीं पे भी काटेंगे ये 4 लेयर दिखेंगे विथ सम मॉडिफिकेशन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया. अब एलिमेंट्री कनाल के बाद और क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? दी एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड. सो नाउ वी विल डिस्कस द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. वी हैव ग्लैंड कहते हैं 3 एसोसिएटेड ग्लैंड है. क्या क्या है? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर एंड द पैनक्रियास. सो हमने सलाइवरी ग्लैंड स्टार्टिंग में ही, बकल कैविटी का पार्ट था इसलिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया. सलाइवरी ग्लैंड में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं. द पेरोटिड दैट आर प्रेजेंट इन द चीक, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि जॉ में प्रेजेंट होता है, एंड सब लिंगुअल जो कि बिलो द टंग प्रेजेंट होता है. ओके, दीज वे दी 3 सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं. एंड सलाइवा में क्या क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा टू माल्टोज. वो हम लोग डाइजेशन में फिर से एक बार पढ़ेंगे. और सलाइवा में क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस होता है, दैट इज लाइजोजाइम.
ओके, वो बैक्टीरिया अगर कोई फूड में है तो उसे किल करेगा। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट। सो ये सारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं एंड सलाइवा का जो पीएच है दैट इज 6.8। ओके, 6.8 का पीएच होता है उसमें, क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 6.8 पीएच उसका ऑप्टिमम है। सो सलाइवा का 6.8 इज द ऑप्टिमम पीएच जिसमें वो एक्ट करता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट सलाइवरी ग्लैंड जो हमने पढ़ा, और फिर हम लोग थोड़ा सा डाइजेशन में इसे डिस्कस करेंगे। अब जो सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड है हमारा दैट इज लिवर। लिवर जो है दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन। सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इसका वेट कितना है? 1.5 kg के अराउंड। ओके, 1.5 kg के अराउंड रहता है, 1.2 to 1.5 kg। देन लिवर हैज 2 लोब्स। लिवर के पास 2 लोब्स होता है, द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। मतलब ये अगर लिवर है तो इसके 2 लोब्स होते हैं, द राइट and the left lobe. Okay, the lobes have lobules. ये जो lobes है इनके बीच में lobules रहेगा. Okay, the lobules which are the structural and functional unit of liver. जो लोब्यूल है ये लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रहता है। हमने एक लोब्यूल दिखाया है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बट दिस इज द लोब्यूल। ये एक हिपैटिक लोब्यूल है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का। सो ये हेक्सागोनल है। ओके, दिस लोब्यूल इज हेक्सागोनल एंड दिस इज कवर्ड बाय अ कैप्सूल जिसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। सो ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है जिसे हम कहेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल एंड दिस इज द हिपैटिक लोब्यूल। इसके अंदर होते हैं लिवर सेल्स। जो लिवर सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट। लिवर का हर वर्ड हिपैटो, हिपैटिक इस तरह से। ओके, हिपैटो मीन्स लिवर। सो These liver cells are called hepatocytes जो कि लोब्यूल्स के अंदर रहेंगे। सो लिवर में क्या है? 2 लोब्स है। लोब्स के अंदर क्या है? लोब्यूल्स है। लोब्यूल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ 1 लोब्यूल जो कि हेक्सागोनल है एंड इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल एंड लोब्यूल के अंदर होते हैं लिवर सेल्स जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? बाइल। सो बाइल जो सब्सटेंस है लिवर प्रोड्यूस करता है दैट इज सिक्रीटेड बाय दिस हिपैटोसाइट्स। So, hepatic lobules are covered by a capsule called the Glissen's capsule and this is a connective tissue layer. इसके बाद जो liver cells are hepatocytes are arranged in the form of cords. Okay, cords का मतलब chain like structure. So, इस तरह से chain like structure में देखो liver cells aligned है and इसको बोलते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। सो जो लिवर सेल्स या हिपैटोसाइट्स है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहेंगे एंड दीज सेल्स सिक्रीट बाइल। ये जो हिपैटोसाइट्स है ये क्या सिक्रीट करेंगे? बाइल। बाइल इज अ सब्सटेंस। इसमें क्या क्या होता है विल स्टडी इन डिटेल, बट बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ओके, सो बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ेगा लेकिन किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिवर में क्या है? 2 लोब है, राइट एंड द लेफ्ट लोब। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, हैव अ वेट अराउंड 1.2 to 1.5 kg। लोब्स के अंदर होते हैं लोब्यूल्स जो कि हेक्सागोनल होते हैं। उनमें क्या होता है? हिपैटोसाइट्स होते हैं जो लिवर सेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये अरेंज होंगे एंड क्या करेंगे? बाइल सिक्रीट करेंगे। फिर बाइल क्या है? एक तरह का सब्सटेंस है पर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए किसी भी डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ता है, किसी तरह का डाइजेशन नहीं करता है। फिर जो हिपैटिक लोब्यूल है ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर से सराउंडेड होता है जिसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। और ये जो हेक्सागोनल लोब्यूल है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अब लिवर जो है, सी दिस इज द लिवर। अब ये जो सिक्रीट कर रहा है बाइल ये कलेक्ट होगा बाय दिस डक्ट। ओके, हर एक लोब्यूल के पास एक एक डक्ट होगा, हर एक लोब्यूल के पास एक एक डक्ट होगा एंड दीज डक्ट विल कलेक्ट द बाइल। ओके,
ये पूरा बाइल को कनेक्ट करेंगे एंड दिस इज दी हिपैटिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट है? हिपैटिक डक्ट। एक राइट हिपैटिक डक्ट आता है राइट लोब से एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आता है लेफ्ट लोब से। सो राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट विल फॉर्म हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएगा। फिर जो लिवर बाइल सिक्रीट करता है वो टेम्पररी स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। दिस इज दी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो लिवर बाइल सिक्रीट किया है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा। सो गॉल ब्लैडर इज अ स्टोरेज ऑर्गन जो कि बाइल को स्टोर करता है। सो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है दिस इज नोन एज सिस्टिक डक्ट और लिवर का जो डक्ट है दैट इज नोन एज हिपैटिक डक्ट। सो लिवर का डक्ट इज हिपैटिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर का डक्ट इज सिस्टिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलके बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन क्योंकि दो चीज से मिलके बन रहा है एंड बाइल डक्ट क्योंकि दोनों का बाइल रहेगा। लिवर से जो फ्रेश बाइल आएगा या गॉल ब्लैडर से जो स्टोर्ड बाइल आएगा। So hepatic duct and cystic duct form the common bile duct. Okay. Then ये जो common bile duct है इसको मिलेगा एक pancreas से branch. So pancreas का जो duct है that is pancreatic duct. So ये वाला जो organ है this is pancreas and ये एक duct देगा that is pancreatic duct. So common bile duct कहाँ से आ रहा है? From the liver and the gallbladder and pancreas से आ रहा है pancreatic duct. So common bile duct और pancreatic duct मिलके बनाएगा hepatopancreatic duct. Hepato means liver and pancreatic means pancreas. So liver और pancreas का combination से बन गया एक हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो कि खुलेगा ड्यूडेनम में। ये क्या है? ये पिंक वाला पार्ट दिस इज दी ड्यूडेनम और इसी के यू शेप स्ट्रक्चर में यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट है। ओके, यू विल सी द बुक का डायग्राम दैट इज वेरी क्लियर। सो लिवर से आएगा हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आएगा सिस्टिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट। ओके, कॉमन दो चीज से बन रहा है एंड बाइल कंटेन करेगा सो कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को मिलेगा पैनक्रियास का डक्ट दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट एंड दे विल फॉर्म दी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। फिर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो खुलेगा ड्यूडेनम में। ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ये वाले डक्ट वाला पार्ट पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी डक्ट में। लिवर से आया हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आया सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके बनाया कॉमन बाइल डक्ट जिसको पैनक्रियास का डक्ट मिला पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि आ रहा है पैनक्रियास से और मिलके बना रहा है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो कि खुलेगा ड्यूडेनम में। सो ये वाला पार्ट इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली आई रिकॉर्डेड दिस पेज वंस एंड ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सो ये वाला पेज का रिकॉर्डिंग आया नहीं, सो आई हैव टू रिकॉर्ड दिस अगेन। सो वॉट वी स्टडीड कि जो लिवर से क्या आ रहा था? बाइल आ रहा था फ्रॉम द हिपैटिक डक्ट। ओके, हिपैटिक डक्ट से आ रहा है बाइल फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर से आ रहा है बाइल फ्रॉम द सिस्टिक डक्ट। ओके, जो बाइल स्टोर हो गया जब हम लोग नहीं खा रहे थे तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में, और वहां पे स्टोर्ड बाइल आएगा फ्रॉम द सिस्टिक डक्ट और लिवर से आएगा बाइल फ्रॉम द हिपैटिक डक्ट। दोनों मिलके बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट में पैनक्रियास अपना डक्ट देगा दैट विल बी दी पैनक्रियाटिक डक्ट और वो मिलके बनाएगा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। सो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे खुलेगा? इन दी ड्यूडेनम। सो दिस इज ओनली रिटन हियर। द बाइल इज कलेक्टेड बाय द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम लिवर। लिवर से आएगा हिपैटिक डक्ट एंड विच इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अगर फूड है तो वो ड्यूडेनम में चला जाएगा और अगर फूड नहीं है तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। ओके, फिर हिपैटिक डक्ट अलॉन्ग विथ सिस्टिक डक्ट द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का डक्ट का क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। सो हिपैटिक डक्ट अलॉन्ग विथ सिस्टिक डक्ट विल फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। ये लोग मिलकर क्या बनाएंगे? कॉमन बाइल डक्ट। देन कॉमन बाइल डक्ट विल गेट द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड फॉर्म हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इसके बाद ये बनाएगा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। Hepatopancreatic duct will open into the first part of small intestine. First part of small intestine क्या है? Duodenum. So see, this is the duodenum.
इस टाइप का कर्वेचर था ना ड्यूडेनम का. सो दिस इज द ड्यूडेनम और यहाँ पे खुलेगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड दिस डक्ट इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या है? इट इज द स्फिंक्टर, द मस्कुलर स्फिंक्टर दैट इज गार्डिंग द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. सो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं. अभी तक हमने 2 स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा. वन वॉज दी 3 स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा एक्चुअली. एक है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि किसको गार्ड कर रहा है? ओपनिंग को ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, और जहां पे वो खुलता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक. देन एक स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. वो किसको गाइड करता है? द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम दिस स्टमक टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हमने पढ़ा तीसरे स्फिंक्टर के बारे में दैट इज दी स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो कि गार्ड करेगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग इनटू दी ड्यूडेनम. सो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या रहेगा? बाइल रहेगा फ्रॉम द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर, और क्या रहेगा? पैनक्रियास का सिक्रीशन रहेगा. पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? दी पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि रहेगा इन दी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस का कॉम्बिनेशन है उसको गार्ड करेगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर जो जितना भी अब लोग अभी तक पढ़े उसमें से. देन द थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड इज पैनक्रियास. क्या क्या हो गया? 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, देन लिवर हो गया, उसके बाद आ जाएगा पैनक्रियास, द थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड. सो इट इज लोकेटेड इन द यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूडेनम. ये जो ड्यूडेनम का यू शेप्ड स्ट्रक्चर था यहीं पे लोकेटेड होगा पैनक्रियास. सो दिस इज द यू शेप्ड स्ट्रक्चर और यहाँ पे है पैनक्रियास. पैनक्रियास का डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉमन बाइल डक्ट, और दोनों मिलकर बना देगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि खुलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा स्फिंक्टर दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, एंड दिस इज द ड्यूडेनम एक्चुअली. ओके, पैनक्रियास जो है इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैनक्रिया क्या है? एक कंपाउंड ग्लैंड है. कंपाउंड का मतलब इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है और इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है. एंडोक्राइन क्या होता है? जो हॉर्मोन्स होता है, जो डक्टलेस सिक्रीशन होता है, दैट कम्स अंडर एंडोक्राइन पार्ट. जितना भी हमारा डक्टलेस सिक्रीशन रहेगा, ऐसे सिक्रीशन जिसके लिए डक्ट नहीं चाहिए, वो आ जाता है एंडोक्राइन पार्ट में, और ऐसे सिक्रीशन जिसके लिए डक्ट चाहिए होता है वो हो जाता है एक्सोक्राइन सिक्रीशन. ओके, सो पैनक्रियास के पास दोनों तरह का पार्ट्स है. पैनक्रिया एंडोक्राइन भी है और पैनक्रियास एक्सोक्राइन भी है. ओके, फॉर एग्जांपल देखो, ये पैनक्रियास है. ओके, और ये इसका डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट. सो जो डक्ट का आसपास का एरिया है, ये सारे एरियाज, डक्ट के आसपास के एरियाज, ये जो होते हैं ये एक्सोक्राइन होते हैं. ये अपना सिक्रीशन, यहाँ के जो सेल्स रहेंगे अपना सिक्रीशन डालेंगे इस डक्ट में, और ये जो पेरीफेरी के सेल्स रहेंगे, ये पेरीफेरल सेल्स, ये रहते हैं एक्सोक्राइन. इनका ओपनिंग डक्ट में नहीं खुलता है. सो ये अपना सिक्रीशन यहीं पे रिलीज कर देंगे, एंड इसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्मोन्स. सो दिस विल सिक्रीट्स इट्स सिक्रीशन इनटू द ब्लड, और जो इसके आसपास के एरिया, इस डक्ट के आसपास के सेल्स रहेंगे, ये अपना सिक्रीशन डालेंगे इस डक्ट में. सो एंडोक्राइन सिक्रीशन क्या होता है? दी डक्टलेस सिक्रीशन. जो कॉर्नर्स के सेल है जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. एंडोक्राइन चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? जो पेरिफेरल सेल्स है पैनक्रियास के, जो कि अपना सिक्रीशन ब्लड में डालेंगे, क्योंकि इनका जो ओपनिंग है वो डक्ट में नहीं खुलेगा. सो ऐसे सेल्स को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास. और एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में क्या है? जो डक्ट के आसपास वाले सेल्स हैं जो अपना सिक्रीशन डक्ट में डालेंगे, वो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास है. ओके, सो पैनक्रियास इज एन कंपाउंड ग्लैंड. इसके पास एंडोक्राइन पार्ट है और इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट है. एंडोक्राइन पार्ट मतलब जो डक्टलेस सिक्रीशन करेगा. इसमें आ जाएंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स. ओके, और एक्सोक्राइन पार्ट में क्या आ जाएगा? ऐसे सेल्स जो डक्ट के पास है, जो अपना सिक्रीशन डक्ट में डालेंगे, उसे कहते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन. ओके, जो एंडोक्राइन है वो दैट विल सिक्रीट हार्मोन. कैसे सिक्रेट करेगा? जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें 3 टाइप के सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल. 3 तरह के सेल है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, और ये तीनों सेल सिक्रीट करेंगे 3 हार्मोन. अल्फा सेल सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन,
बीटा सेल सिक्रीट करेगा इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सिक्रीट करेगा सोमैटोस्टैटिन। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, सो डोंट वरी। अल्फा सेल सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। सो ये जो सिक्रीशन है हार्मोन्स का, ये एक्सोक्राइन पैनक्रियास का पार्ट है। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है दैट इज एक्सोक्राइन। ओके, ये सारे एंडोक्राइन पार्ट है और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है दैट इज एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया। सो जो भी डाइजेस्टिव फंक्शन वाला पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन पैनक्रियास का पार्ट है। सो एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो सिक्रीट करता है, दे सिक्रीट दी अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। जो डाइजेस्टिव एंजाइम वाला पार्ट है वो एक्सोक्राइन पैनक्रियास सिक्रीट करता है। ओके, सो दे सिक्रीट दी अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सारे इनएक्टिव एंजाइम है। ओके, दीज एंजाइम्स आर इनएक्टिव एंजाइम। जो कि एक्टिव होगा कैसे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एंजाइम कैसे, कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, लाइपेज दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड न्यूक्लियस जो कि डीएनएज एंड आरएनएज है। सो दीज आर दी पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम जो कि सिक्रीट करेगा दी एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। सो ये जो एंजाइम्स है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस ट्रिप्सिनोजेन टू फॉर्म ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनाएगा दैट इज द एक्टिव फॉर्म। जो ट्रिप्सिन है दैट विल एक्टिवेट अदर एंजाइम्स। ये काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन बना देगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिवेट कर देगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज सबको एक्टिवेट कर देगा। ओके, सो ये सारे जो एंजाइम्स है जो कि सिक्रीट कर रहा है एक्सोक्राइन पैनक्रिया, जो कि डक्ट में सिक्रीट कर रहा है, ये सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये एक्टिवेट होंगे बाद में। ओके, और एंडोक्राइन पैनक्रियास क्या करेगा? दीज आर द डक्टलेस सिक्रीशन। जो बाहर के सेल्स, जो पेरीफेरी के सेल्स है, जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें 3 तरह के सेल होते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, वो सिक्रीट करेंगे हार्मोन्स। और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेंगे? अल्फा सेल सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करेगा इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सिक्रीट करेगा सोमैटोस्टैटिन। सो ये जो हार्मोनल सिक्रीशन है दिस इज द एंडोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियास। सो पैनक्रियास, द थर्ड एसेसरी ग्लैंड ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इज अ कंपाउंड ग्लैंड। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट यूज होता है दैट इज द एक्सोक्राइन पैनक्रियास। सो for today let it be this much only and इसके बाद का जो पार्ट है we'll discuss in the next class. So thank you so much and revise these topics again and again. Okay, ये सारा revise करो. Human physiology is a very interesting unit.